नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है रौद्र रस। रस से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो प्रश्न है कि रौद्र रस किसे कहते हैं। शत्रु द्वारा किए गए अपमान, गुरुजन या आत्मीय जन की निंदा आदि से क्रोध जागृत होता है, जिससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर रौद्र रस के जो अवयव हैं, अस्थाई भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव ये रस के अंग हैं। ये रस के अंग यहाँ पहला जो दिया हुआ है अस्थाई भाव, यह क्या है? क्रोध। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अस्थाई भाव होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि शत्रु के द्वारा अपमानित होने पर कौन सा भाव जागृत होता है? वह है अस्थाई भाव। यही अस्थाई भाव क्या है? यह क्रोध है। आलंबन विभाव, आलंबन का अर्थ होता है सहारा, शत्रु, विपक्षी, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति। ये आलंबन विभाव अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है, क्रोध को जगाने का काम करता है। शत्रु को देकर, विपक्षी को देकर, अनुचित बात कहने वाले व्यक्ति को देख करके क्या होता है? क्रोध जाग जाता है। आलंबन विभाव क्रोध को जगाने का काम करता है, अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्र करना, उत्तेजित करना। यहाँ पर शत्रु, विपक्षी के कार्य तथा कुटिल वचन कहने पर क्या होता है? क्रोध और तीव्र हो जाता है। उद्दीपन विभाव क्या करता है? अस्थाई भाव को और ज़्यादा तीव्र करता है। इसके बाद है अनुभाव। शारीरिक मानसिक स्तर पर क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्रियाकलाप होती है, या अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होता है? मुख लाल होना, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा, अपनी बड़ाई करना, अस्त्र शस्त्र चलाना, शरीर में कंपन होना, गर्जन यानी जोर से बोलना, भौहें चढ़ाना, प्रस्वेद यानी पसीना आना, ये सारे अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। क्रोध में क्या होता है? ये सारे परिवर्तन होने लगते हैं शरीर में। संचारी भाव यह क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन अस्थाई भाव को वह पुष्ट कर जाता है। यहाँ पर क्या है? आवेग है, उग्रता है, अनर्थ है, अमरस है, असूया, मद, मोह, ये सब है संचारी भाव है। इसके बाद उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रसंग है अभिमन्यु का वध। कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु का वध हो चुका है, जिसे देखकर समाचार को जानकर अर्जुन का शरीर क्रोध से कांपने लगता है, जैसे सोता हुआ सागर जाग जाता है। तो यहाँ पर जो अस्थाई भाव है, यहाँ पर जो अस्थाई भाव है वह क्या है? क्रोध है। और आलंबन विभाव है वह अभिमन्यु का वध आलंबन विभाव है। और इसके बाद है उद्दीपन विभाव। अभिमन्यु के मृत शरीर को अर्जुन के द्वारा देखा जाना, यह है उद्दीपन विभाव है। इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव है कि तन कांपने उनका लगा। अर्जुन का जो शरीर है, क्रोध से उनका शरीर कांपने लगता है, यह अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव यहाँ पर उग्रता है और ज़्यादा क्रोध से उग्र हो जाते हैं। उदाहरण दिया गया है, यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से संकलित है। प्रसंग है जनक के दरबार में राम के द्वारा शिव के धनुष को तोड़ा जाना। जब परशुराम को मालूम होता है तो वे जनक के दरबार में आते हैं, लक्ष्मण सामने होते हैं और उन दोनों के बीच में संवाद होता है। तो वे कहते हैं कि रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्रोध में, आवेश में बोलते हैं लक्ष्मण से कि यह जो धनुष है यह त्रिपुरारी का है, भगवान शंकर का है, इसे पूरा संसार जानता है और तुम कालवश ऐसा बोल रहे हो। तो यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।